दोस्तों नमस्कार। कल 8 मई को छात्रों का बहुत ही बड़ा आंदोलन हुआ। हालांकि सरकार की तरफ से बहुत सारी ऐसी दमनकारी नीति भी अपनाई गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ इसका रिजल्ट ये हुआ कि कल शिक्षा मंत्री खुद अपना सारा चार्ज वार्ज ले रहे थे। अभी चूंकि नई कैबिनेट बैठ रही है, मिथिलेश तिवारी नाम है नई शिक्षा मंत्री का, और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे मीडिया बाइट्स भी उसके बाद दिए। लेकिन उसके बाद वो सीएम से मिले भी। जो अपडेट आ रही है उसके हिसाब से कि TRE 4 को लेकर उन लोगों ने बात की। सीएम की बात जो है उनसे हुई, शिक्षा मंत्री की, और सीएम ने कहा कि सकारात्मक कार्रवाई हम बहुत जल्द करेंगे। आज कुछ न्यूज में अलग अलग अपडेट भी है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो और भी अलग अलग जो भी चीजें हैं मैं आपको समराइज यहाँ पे कर देता हूं। तो सीएम ने इस बात का के बारे में कहा है, सम्राट चौधरी ने इस बारे में कहा है कि हम इस पर बहुत जल्द सकारात्मक कार्रवाई करेंगे। और मिथिलेश तिवारी जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं वो थोड़ा सा सीरियस दिखे इस मामले में। उन्होंने यहां तक कहा कि मैं खुद एक शिक्षक रहा हूं तो इनके दर्द को मैं समझता हूं। हालांकि जो हुआ है अभ्यर्थियों के साथ आप देख सकते हैं ये बड़ा निंदनीय है, लेकिन इसकी नियमावली पर वो कह रहे हैं कि मंथन करेंगे। अभ्यर्थियों का एक ही बात कहना है कि आप मंथन अब मत करिए, अब ऑलरेडी प्लान है उसको आप इंप्लीमेंट करिए, क्योंकि ये पीटी और मेंस वाला जो सिस्टम है आपको आगे लागू करना होगा, करिएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर परीक्षा में आप पुरानी नीति पर और जल्दी वैकेंसी लागू करिए। इसके बाद कहीं ना कहीं देखिए अभ्यर्थियों का जो एक ये है पावर है वो तो दिखा ही, और आज आपको अलग अलग न्यूज में भी दिखेंगे। और मिथिलेश तिवारी ने जो कहा वो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। और उसमें यही कहा कि तैयारी जो है हो चुकी है, और छात्रों के प्रदर्शन के बाद जो है वो पत्रकारों से बात भी कर रहे थे। प्रदर्शन खत्म होने के बाद सारी समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा, सबकी बात सुनी जाएगी, किसी भी सूरत में बहाली नहीं फंसेगी। मंत्री ने कहा कि वे खुद शिक्षक रहे हैं, लिहाजा उनकी समस्या को बखूबी समझता हूं। हर समस्या पर विभाग के अधिकारी से और भी जो है जितने भी अलग अलग पक्ष है उसको बैठकर वो संवाद करेंगे और समस्या का निदान करेंगे। एक और अपडेट यहां पर लिखा हुआ है कि विज्ञापन निकाले जाने की जो प्रक्रिया है वो इस महीने के अंत में या अगले महीने में रिक्ति जारी होगी, अभी के अपडेट के हिसाब से देखिए। हालांकि अब इन चीजों पे हमें विश्वास बहुत नहीं होता है, लेकिन जो अपडेट आया वो मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा और भी अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों ने इस पर कई सारी चर्चाएं की है, जो मैं चाहता हूं कि आप एक बार देखिए। कल से कई सारी चीजें, मतलब एक चीज होता है कि जब भी अभ्यर्थी अपनी बात रखते हैं तो उसके बाद जो है सरकार उसको कहीं ना कहीं, सरकार का ये तो होता ही है ना कि भाई आप कहाँ जाएंगे, अभ्यर्थियों से लड़के कहाँ जाएंगे। तो कई सारे अपडेट्स हैं जो आप देखिएगा अगर तो। एक जो कल्याण क्या कहते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के जो एक मंत्री बने हैं उन्होंने भी अपनी बात यहाँ पर कही है, और उन्होंने भी कहा है कि TRE 4 जो है जल्द से जल्द आएगा ये करके। तो ये हुई है कि चर्चा शुरू हुई है, लेकिन जिस प्रकार से हजारों की संख्या में अभ्यर्थी रोड पर थे, जो आपने अगर देखा हो तो बड़ा भयावह स्थिति था। और उनकी जिस तरीके से डिमांड है वो डिमांड जल्द से जल्द फुलफिल हो, यही अभ्यर्थी चाहते हैं। ये जो नजारा था कल का, ये छात्रों का जो अपना एक क्या कहिएगा, एक अपना पावर था, एकजुटता थी, वो चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिली। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इन चीजों का प्रभाव सरकार पर पड़े, और जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं ये इस चीज को एक्शन में ले और जल्द से जल्द इस पर कोई अपडेट घोषित करें। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। पैरेलल आप अपनी पढ़ाई जरूर चालू रखिए, क्योंकि डेट जो एग्जाम सितंबर में इन्होंने दिया है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि उससे और ये आगे पीछे ना हो और जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी हो। तो कल के बाद कई सारी चर्चाएं हुई हैं, चर्चाएं बंद हो गई थी। हालांकि इन लोगों का ये भी कहना है कि भैया कैबिनेट बनेगा तब तो उस पर चर्चा होगा, नई कैबिनेट बन रही थी। कल उन्होंने शपथ ग्रहण लेने के बाद कल चार्ज वार्ज लिया है। तो ये यहाँ की अभी तक की अपडेट है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में जरूर बताइएगा। टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा है, व्हाट्सएप ग्रुप जो है, उस पर लगातार जो भी अपडेट्स आते जाएंगे मैं देता रहूंगा। अगर वीडियो ना भी बना पाऊं तो वहां पर आपको अपडेट मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।